इंडिया ने फाइनली एक करारा जवाब दिया है उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को, जो कई महीनों से इंडिया के बारे में कई बातें कह रहे थे विच वर नॉट रियली वेरी प्लेजेंट। इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा। तो हाउ कम दिस इज पॉसिबल? मोदी साहब अब वो ट्रंप के ऊपर जो है वो नहीं आएंगे, आना ही था उन्होंने आना ही था और वो ट्रंप के ऊपर आ गए। क्या कर लेंगे? आपने डेड इकोनॉमीज थी ना, तो डेड इकोनॉमी में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, आईफोन क्यों इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है? गूगल आपके हाथ में है, रोक के दिखाएं गूगल को। डेड इकोनॉमी में गूगल इन्वेस्टमेंट लेके आता है। तो इंडिया हैज रियलाइज्ड कि अब देयर इज नो पॉइंट कि हम खामोश बैठे और ये बर्दाश्त करें, इसलिए आई थिंक जबरदस्त जवाब है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ट्रम्प विल बैक ऑफ और फिर पेनल्टीज वगैरह ज्यादा नेगोशिएशंस में कुछ इंडिया को कंसेशन मिल जाए, बिकॉज दे सडनली रियलाइज कि इंडिया इज गोइंग टू स्टैंड अप और इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेटिंग इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। ये है, अब लड़ाई शुरू हो गई। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुमने जो करना है कर लो, वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो अपने लोगों के लिए फैसले करेंगे। इंडियंस को पूरी दुनिया में सबसे इजी वीजा जो है वो आप ये कह लें कि दूसरे ममालिक का वो इंडियंस को मिलता है। यार अपने आपको ये देखें, एक ख्वाबों की दुनिया में ये रहते हैं ये और ये अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए पता चल गया कि इंडिया ने जो इनको रिस्पॉन्स दिया है ना, और फिर जो उन्होंने कहा कि वी विल नेवर परचेज F-35, उसके बाद ये सारे पगला गए हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, यूरोप हो, मुस्लिम वर्ल्ड हो, कम्युनिस्ट हो, ये हमेशा भारत को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको एक बात अच्छी तरह से पता है कि कोई भी अकेला भारत को नहीं हो सकता। और दोस्तों, ये सारे मिल जाए तो भी ये भारत को नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत साल भारत को रोक लिया, बहुत रोक लिया, अब नहीं रोक पाएंगे। इनको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़हीन, समझदार लोग अगर कहीं है तो वो भारत में है। इनको मालूम है दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज तरक्की अगर कोई करेगा देश तो वो भारत करेगा। इनको ये भी मालूम है कि पूरी दुनिया की मदद अगर कोई देश करेगा तो वो भारत ही करेगा। अब देख लीजिए, भारत हर जगह जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है हमेशा मदद करने के लिए पहुँच जाता है, क्योंकि हमने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, ना कभी काले गोरे में किया है, ना हिंदू मुस्लिम में किया है, ना कोई जात पात की है। हमेशा सबको अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझा है। हमने कभी किसी का नुकसान करने की सोची नहीं है। यही चीज़ उनको खटक रही है, इसीलिए वो परेशान हो रहे हैं कि भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे रोकें। इसीलिए ट्रम्प बार बार कुछ ना कुछ हमारे पर सैंक्शन लगा रहा है। आप देख लीजिए, चीन के अंदर भी तो है, चीन भी तो ले रहा है, चीन के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, तुर्की ले रहा है, और सबसे बड़ी बात यह खुद अमेरिका भी ले रहा है। अब क्या होगा इसके ऊपर? कोई लगे सैंक्शन, कोई लगा रहा अपने पर? नहीं, उनको सिर्फ भारत को रोकना है और उनके पास कोई और तरीका नहीं है रोकने का, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया है। लेकिन भारत ने जवाब दिया है दोस्तों, मजा आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस की भी धमकी दी, टैरिफ्स भी लगा दिए और उसके बाद ये भी कहा कि अगर रशिया से तेल खरीदेंगे तो इंडिया पर और भी पेनल्टीज लग सकते हैं। तो फाइनली एक करारा जवाब इंडिया की तरफ से एंड फाइनली मतलब ये पढ़ के मैंने कहा मुगम खुश हुआ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप के सामने आप घुटने टेकोगे तो वो आपके ऊपर चढ़ के नाचेंगे, और अगर आप थोड़ा भी पुश बैक करोगे तो वो पीछे हट जाते हैं। चाइना भी खरीदता है तेल रशिया से, और चाइना पे कोई रशिया के तेल को लेकर कोई ऐसी वार्निंग्स, पेनल्टीज वगैरह नहीं दिया है इंडिया ने, अमेरिका ने। फिर दूसरे दो मुल्क है, टर्की भी लेता है। टर्की थर्ड हाईएस्ट है मेरे ख्याल से तेल खरीदने में यूरोप को अलावा, क्योंकि जितने भी अमेरिका से रिपोर्ट्स आ रहे हैं अबाउट बाइंग ऑयल, उस बिल्कुल इसका जिक्र ही नहीं करते कि यूरोप और अमेरिका भी तेल खरीद रहे हैं इनसे। सो दैट इज नॉट हैपनिंग एट ऑल, विच इज काइंड ऑफ हिपोक्रेटिकल बात है। और फिर कजाकिस्तान, बेलारूस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी एक इंपोर्टर ऑफ ऑयल है, उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा रहा। सो आई थिंक देयर इज ए डबल स्टैंडर्ड यकीनन चल रहा है, और इस डबल स्टैंडर्ड का वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो इंडिया से आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। इंडिया ने आज बड़ा सख्त जवाब, और वो जवाब जो है वो देखने से ताल्लुक रखता है। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रम्प की ट्रोलिंग हो रही थी, अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। अब इंडिया ने ये चीज तो ट्रम्प को बताई बाइडेन एरा की। उस वक्त जो अमेरिका था उसने एनकरेज किया, अमेरिका ने इंडिया को एनकरेज किया कि आप ये जो तेल खरीद रहे हैं इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी आएगी। कि बाइडेन एरा में तो आप हमें ये कहते रहे। इट इज़ हाई टाइम, आई थिंक जो इंडिया के नेगोशिएशंस चल रहे हैं यूएस के साथ, मेरे ख्याल से दे हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर इंडिया हैज रियलाइज्ड कि खामोश बैठने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हम इनकी ज़्यादतें जो मतलब ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के बारे में बातें कर रहे हैं, बल्कि उनके एड्स भी टेलीविजन पे आके बातें कर रहे हैं विच आर वेरी नेगेटिव अबाउट इंडिया। और दूसरे कदम भी इंडिया उठा रहा है, अमेरिका उठा रहा है इंडिया के खिलाफ विच आर क्वाइट नेगेटिव। तो इंडिया हैज़ रियलाइज्ड कि अब देयर इज़ नो पॉइंट कि हम खामोश बैठें और ये बर्दाश्त करें। इसलिए आई थिंक ज़बरदस्त जवाब है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ट्रंप विल बैक ऑफ। तो देयर इज अ 50% चांस कि वो पीछे हट जाएंगे और फिर पेनल्टीज वगैरह ज़्यादा नेगोशिएशंस में कुछ इंडिया को कंसेशन मिल जाए, बिकॉज दे सडनली रियलाइज कि इंडिया इज गोइंग टू स्टैंड अप। और इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइजिंग पावर। इंडिया को वो पूरी तरह से नाराज भी नहीं कर सकते। सो आई थिंक द सेकंड थिंग इज क्वाइट पॉसिबल कि ट्रंप माइट सॉफ्टन टुवर्ड्स इंडिया जब इंडिया सख्त जवाब देने के लिए तैयार। दूसरी इंडिया ने जो तड़ी लगा दिया है अमेरिका का, उसने कहा ये 6 पैरा की स्टेटमेंट है। उसने कहा इंडिया इंपोर्ट करता है एक प्रिडिक्टेबल एंड अफोर्डेबल एनर्जी ताकि इंडियन कंज्यूमर का फायदा हो। हम ऐसे नहीं जाने देंगे, वी विल नॉट लेट दिस हैपन। हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है? इंडियन कंज्यूमर। हम ये फैसले अपने नेशनल इंटरेस्ट में करते हैं, हम ये फैसले किसी के लिए नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट इंडिया सेड। तो हाउ कम दिस इज पॉसिबल? मोदी साहब अब वो ट्रंप के ऊपर जो है वो नहीं आएंगे, आना ही था उन्होंने आना ही था और वो ट्रंप के ऊपर आ गए। और वो कहता है जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद रशिया से ट्रेड कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे लिए ये ट्रेड जो है इज नॉट इवन अ वाइटल नेशनल कंपल्शन भी नहीं है। और फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन की मिसाल दी। उन्होंने कहा 2024 में जो यूरोपियन यूनियन हैड ए बायलैटरल ट्रेड ऑफ $67.5 बिलियन इन गुड्स विद रशिया। वो कहते हैं तुमने $67 बिलियन की ट्रेड रशिया से की, और सर्विसेज में भी जो ट्रेड हुई वो $17 बिलियन की थी, यूरो की थी 2023 में। और वो कहते हैं कि ये जो हमारी टोटल ट्रेड है उससे बहुत ज्यादा है। अब वो कह रहे हैं कि यूरोप रशिया जो ट्रेड है इंक्लूड्स नॉट जस्ट एनर्जी बट आल्सो फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल, आयरन, स्टील, मशीनरी एंड बहुत कुछ। वो कहता है यूरोप और रशिया की जो ट्रेड है वो तो 67 बिलियन की है, यूरो की है, हमारी तो इतनी ट्रेड ही नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट्स बहुत कंसर्न है, लेकिन ये भी तो रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करता है फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री। वो कहता है इस बैकड्रॉप के अंदर टारगेटिंग इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। ये है अब लड़ाई शुरू हो गई। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुमने जो करना है कर लो। वो कह रहे हैं कि तुमने जो करना है कर लो, हम तो अपने लोगों के लिए फैसले करेंगे। देखा, ऐसा जवाब दिया है कि जो हमेशा मोदी जी के विरोध में बोलते रहते थे, आज वो भी कितनी तारीफें कर रहे हैं। ये होता है जवाब देना दोस्तों। ऐसा जवाब दे कि दुश्मन भी तारीफ करने बैठ जाए, दुश्मन भी दीवाना हो जाए। ऐसा जवाब दिया भारत ने। देखिए दोस्तों, हमें अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं है। हम तो व्यापारी लोग हैं, हम तो अपने देश को, हमारे जो देश है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, 80 करोड़ लोगों को जो अनाज खिला रहे हैं, उनको कहाँ से मिलेगा? अगर हम तेल सस्ता नहीं लेंगे, महंगाई हो जाएगी, तो कैसे काम चलेगा? आप खुद सोचिए ना। इसीलिए तो लगे हुए मोदी जी, इसीलिए तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं।
अब तेल से इनको प्रॉब्लम आ रही है, अमेरिका रशिया के हथियारों से इनको प्रॉब्लम आ रही है, खुद अपने इंजीनियर भेजते नहीं है। आप सोचिए कितनी ज़्यादा वो चीज़ें हैं। आपको मालूम है ना, फ्रांस ने भी, आप याद होगा, कोड देने से मना किया था। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो ये करते हैं और ये जानबूझ के शो करते हैं कि नहीं जी हमसे ले लो और इनसे लो, तो ये प्रॉब्लम डालते हैं। दोस्तों, यही सारी चीज़ें हैं जो आज भारत को परेशान कर रही हैं। हमें कम, उनको ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि भारत के पास बहुत रास्ते हैं, इसीलिए अब इनको मिर्चें लग रही है। लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि पाकिस्तानी आज भारत की तारीफ कर रहे हैं। जो भारत ने जवाब दिया है वो उसकी खुल के दिल से तारीफ कर रहे हैं। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।